जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय कवि कमलेश शर्मा जी मौजूद हैं। कमलेश शर्मा जी, ये बताइए, अगर यूपी में ये कानून लागू होता है तो इससे क्या बदलाव होगा? देखिए, पहली बात तो राष्ट्रीय स्तर की समस्या आई है। जी, हम सभी महसूस करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि अब जनसंख्या वृद्धि के स्तर पर नहीं रही, ये जनसंख्या विस्फोट है। और आप तुलनात्मक रूप से देखें तो जब से देश स्वतंत्र हुआ है और तब से आज तक आबादी कई गुना बढ़ गई है। अब परेशानी क्या है, हमें उसके मूल में जाना चाहिए कि जनसंख्या की वृद्धि से जो हमारे संसाधन हैं वो संसाधन कम पड़ जाएंगे, कम पड़ रहे हैं। देश का विकास उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई जनसंख्या वृद्धि की। तो जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हमारे संसाधन कम पड़ेंगे, और जब संसाधन कम पड़ेंगे तो जो जनसंख्या है वो अपना सुखी जीवन जी नहीं सकती। मेरा मानना ये है कि जनसंख्या वृद्धि केवल संसाधनों का दोहन ही नहीं करती, बल्कि हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। आप गौर करिएगा कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी, नौकरियां नहीं होंगी उतनी, बेरोजगार होंगे, और जब युवा हमारे देश का बेरोजगार होगा, दिशाहीन होगा, तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा? इन सारी समस्याओं को देखते हुए मेरा मानना यह है कि जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, पहल हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में की गई है, माननीय योगी जी ने की है। तो मेरा मानना यह है कि इस पहल का अनुसरण अन्य राज्यों को भी और बल्कि केंद्र को भी करना चाहिए कि एक राष्ट्रव्यापी एक कानून आना चाहिए ताकि हम जनसंख्या को रोक सकें। और जनसंख्या वृद्धि को जब रोक लेंगे हम, तो हमारा देश जिन संसाधनों की कमी महसूस कर रहा है वो पर्याप्त मात्रा में होगी। मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो पश्चिमी देशों में क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या कम है। उसका सुपरिणाम क्या है? सुपरिणाम ये है कि वहाँ के जो संसाधन हैं, चाहे वो भूगर्भीय हो या फिर पृथ्वी के धरातल पर हो या समाज में हो, हर स्तर पर, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, हर स्तर पर जो संसाधन है उनका सदुपयोग होता है, भरपूर मात्रा में होता है, उसके बाद भी कमी नहीं पड़ती। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमें देश के विकास को, देश की प्रगति को अपनी आंखों के सामने देखना है तो ये दौर जो चल रहा है जनसंख्या वृद्धि का, वो कम होना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, और कानून बिल्कुल सही समय। मैं मानता हूँ कि अभी भी विलम्ब नहीं हुआ है। हालांकि एक दृष्टि से देखा जाए तो हम लगभग 50 साल पीछे हैं। आप गौर करें, चाइना 1949 के बाद आज चाइना क्या हो गया है। तो यदि हम जनसंख्या नियंत्रण की नीति पहले से ही अपना रहे होते तो देश आज इस हालत में नहीं होता कि हम लोग बेरोजगारों की लंबी फौज है, अभाव झेल रहे हैं। आज भी गरीबी रेखा के नीचे जो निःशुल्क फ्री अनाज बांटना पड़ता है, ये स्थिति नहीं होती। तो मेरा मानना यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है और समय की मांग है। मैं इसके लिए माननीय योगी सरकार को, योगी जी की सरकार को मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये इसका अनुसरण अन्य राज्य भी करेंगे और देश भी पूरा करेंगे। जैसा कि आपने अभी चाइना की बात की, तो चाइना की आबादी 144 करोड़ है और इंडिया की आबादी 139 करोड़ है, जबकि इंडिया का क्षेत्रफल चाइना से काफ़ी छोटा है और चाइना का क्षेत्रफल इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है। तो कुछ सालों में इतनी स्पीड से जो जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया में, तो ये चाइना को भी कुछ सालों में पीछे छोड़ देगी। निश्चित छोड़ देगी। और एक बात बताऊँ आपको दीक्षित जी, आपके चैनल के माध्यम से, जी, चाइना ने अपनी जनशक्ति का सटीक उपयोग किया जी, और जब उन्हें लगा कि हमारी जनसंख्या एक सीमा से ज़्यादा हो रही है तो उन्होंने कंट्रोल किया उसको जी। और उसका परिणाम ये है कि उन्होंने अपने जनबल का
अपने देश के विकास में प्रयोग किया। आप जरा नजर दौड़ाएं, कितने प्रतिशत जनसंख्या का भाग ऐसा है जो केवल अपने उदर पूर्ति में लगा रहता है, केवल अपना पेट भरता रहता है, पेट भरने की जुगाड़ में लगा रहता है। क्या देश के लिए कुछ कर पाते हैं? भाई नहीं कर पाएंगे, मजबूरी है। जब हम एक एक व्यक्ति के 5-5 बच्चे होंगे, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होंगे, तो स्वाभाविक है कि हम उनको न तो सुविधा दे सकते हैं पूरी, न पढ़ा सकते हैं सही, न उनका जीवन का स्तर अच्छा कर सकते हैं। तो ये झेल कौन रहा है? हमारी आने वाली पीढ़ी झेल रही है, नई पीढ़ी झेल रही है, युवा झेल रहे हैं, बच्चे झेल रहे हैं। तो ये चाइना और भारत में अंतर है। चाइना का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज़्यादा आप बता रहे हैं, लेकिन आप गौर करें, क्या लगभग उसके समान जनसंख्या हमारी हो चुकी है, लगभग। तो इतने कम क्षेत्रफल में जनसंख्या का घनत्व इतना ज़्यादा है, तो क्या देश पर वजन नहीं पड़ता? देश पर वजन पड़ा है, देश के संसाधनों पर वजन पड़ा है, मैं तो मानता हूँ कि ये जनसंख्या का वजन है जो पूरे देश के कांधे पर चढ़ा हुआ है, और इस वजन को उतारना ही जरूरी है। और इसका एक ही तरीका होता है कि इस पर नियंत्रण किया जाए, और वो हमारी सरकार करने जा रही है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका लोग विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चुनाव आते ही कानून लागू कर देते हैं, ये राजनीतिक फंडे हैं योगी सरकार के। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इस देश का नागरिक बहुत जागरूक है जी, प्रबुद्ध है, और अधिकांश जनसंख्या पढ़ी लिखी भी है। चुनाव का बहाना ये बहाना है। मुझे ये बताइए आप कि देश में चुनाव कब नहीं होते? अभी बंगाल निपटे हैं, यूपी होने जा रहा है, पंजाब होने जा रहा है, उसके बाद अगला राज्य होगा, उसका महाराष्ट्र तैयार है, उसके बाद फिर अगला राज्य तैयार है, और कहीं नगर पालिकाओं के चुनाव है, कहीं पंचायतों के चुनाव है, तो कहीं विधानसभा के हैं, और फिर लोकसभा के हैं। तो ये आप गौर करें, 5 वर्ष तक चुनाव का तो चलता ही रहता है। तो क्या कोई देश हित में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा क्या? चुनाव के कारण क्यों होगा? चुनाव तो अगर चुनाव की वजह से मानेंगे आप इसे, फिर तो कोई कानून आना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम चुनाव की तरफ देखेंगे तो फिर हम देश हित में निर्णय कैसे ले पाएंगे? इसलिए मेरा मानना यह है कि इन दोनों चीज़ों को दो अलग पहलू हैं। जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए आवश्यकता है। वो निर्णय कब लिया गया? मैं तो कहता हूँ विलंब से लिया गया। मैं तो ये मान रहा हूँ इसको तो 20 वर्ष पहले लेना चाहिए था, तो नहीं ले पाए उस समय लोग। 30 वर्ष पहले लेना चाहिए था, नहीं ले पाए। अगर आज अच्छा निर्णय आ रहा है तो इसमें गलती क्या? विरोध की जरूरत